अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम लोग जो है ना किस तरह हम लोग एक डेमो वेबसाइट में मतलब मैंने आपको ये एक एट्रीब्यूट्स या प्रोडक्ट्स आपको ऐड करना सिखाई है। उसके बाद मैंने बताया कि सेल्स में हम लोग किस तरह ये लगा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको मुख्तलिफ आइटम्स के बारे में बताऊँगा। इस तरह जिस तरह मैं नेकलेस के बारे में बता रहा हूँ तो हमारे पास ये 3 टाइप के होते हैं, मतलब इसके मुख्तलिफ साइजेस होते हैं और इस साइज़ में मैं आपको बताऊँगा मतलब आपने कौन सा कलर करना है और उसकी प्राइसेस क्या होंगी। हर एक मतलब डिज़ाइन की प्राइसेस और साइज़ की हर साइज़ की भी मुख्तलिफ होगी। अब जिस तरह मैं यहाँ पे आता हूँ तो वो कहते हैं 1 ग्राम है, 2 ग्राम का क्या प्राइसेस है। मैं कहता हूँ 160 जो है ना 1,60,000 रुपीज़ वैसे मतलब आम रूटीन में है, बट जब सेल होती है तो 130 पे ये मतलब आपको प्रोवाइड होता है। तो व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह 3 ग्राम या 1 ग्राम या जो भी आप सिलेक्ट करेंगे तो उसकी हर एक की मुख्तलिफ मतलब सेल और परचेज की मतलब मुख्तलिफ ही होगी। सो मैं आपको ये ऐड करके बताऊंगा कि ये किस तरह ऐड किए जाते हैं। इसके बाद मैं जो है ना आपको बताऊंगा कि एक फॉर्मल शर्ट, ये शर्ट मतलब ऐड टू कार्ट किस तरह की जाती है, चेक किस तरह की जाती है, ये सारा मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा। आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आके ऐड प्रोडक्ट करनी है। ऐड प्रोडक्ट में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखने हैं जस्ट मैन जपर। आपने मैन जपर पर या कोई भी आप कुछ देना चाहते हैं, जो भी आपकी प्रोडक्ट है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे आएंगे मैन जपर पे और यहाँ पे आके मतलब यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन दे दूँ कुछ, तो यहाँ से कंट्रोल-C किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे कुछ पेस्ट किया। इसके बाद अगर आप कुछ मतलब कोई कीवर्ड पॉइंट देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप बताना चाहते हैं कि इसके मतलब इसके मुतालिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। मिसाल के तौर पर आप कोई क्वेश्चन आस्क करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके क्वेश्चन भी आप आस्क कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये क्वेश्चन लगाना चाहता हूँ कि ये जो मेरा हो मतलब एक पीस के मुतालिक मैं कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ तो मैं वो किस तरह उससे अलग करूँगा और उसको मिडिल में किस तरह पेश करूँगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ जस्ट डेमो के तौर पर कि हम लोग ये भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, जब यहाँ पे हम पेश कर चुके यहाँ पे आके मैंने इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद मैं यहाँ पे आके कोई शॉर्ट कोड यूज़ करता हूँ। शॉर्ट कोड में हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें ड्रॉप डाउन है, ये वो है। अगर डिवाइडर हम यूज़ करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल्स या डिवाइडर, यहाँ पे आके मैं जस्ट डिवाइडर यूज़ करूँगा और यहाँ पे उसके ऊपर मैं कुछ पेस्ट कर दूंगा। मतलब ये डिवाइडर के ऊपर मैं अगर कोई चीज़ पेस्ट करूँगा तो ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल-V करता हूँ। कंट्रोल-V करने के बाद मैं यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, मतलब मैंने आपको बता दिया कि मैं मैन जपर है तो यहाँ पे आप एक कैटेगरी मैन जपर की हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हम उसके बाद जस्ट सिंपल करना ये है कि हमने जस्ट करना ये है कि इसके बाद हमारे पास हम पर जो है ना मुख्तलिफ साइज़ में आते हैं, हमारे पास लार्ज स्मॉल ये वो। हमने क्या करना है, यहाँ पे आके सिंपल प्रोडक्ट पे हम लोग ने वेरिएबल प्रोडक्ट कर देना जस्ट। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना ये है कि यहाँ देखिए एट्रीब्यूट पे आके क्लिक करना है। एट्रीब्यूट पे क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऐड कर देना है। ऐड के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो कहेगा क्या लिखना चाहता हूँ। हम लिखेंगे साइजेस, क्योंकि हम मुख्तलिफ साइज़ में अपर जो है ना हमें वो होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे साइज़ लिखेंगे स्मॉल। उसके बाद हम लोग ले देंगे लार्ज। स्मॉल के बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमने लार्ज कर देना है। स्मॉल के बाद हमने क्या करना है, हमारे पास लार्ज का ऑप्शन आएगा। लार्ज में अगर हमने करना है तो लार्ज कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अगर उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज करना है तो एक्स्ट्रा लार्ज भी हम कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा लार्ज हम किस तरह चेंज करेंगे। उसके बाद हम एक्स्ट्रा लार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लार्ज कर देंगे क्योंकि एक्स्ट्रा लार्ज का भी मेरे ख्याल में एक ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे आके आपने एक्स्ट्रा लार्ज भी दे सकते हैं। जब आप एक्स्ट्रा लार्ज दे देंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे यूज़ फॉर वेरिएशंस सेव एट्रीब्यूट ये आपने लाजमी कर देना है। जैसे ही आप सेव एट्रीब्यूट करेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वेरिएशन में जाना है। अब जैसे ही वेरिएशन में आएंगे तो वो क्या कहते हैं, गो मतलब ऐड वेरिएशन, वो कहते हैं वेरिएशन ऐड करो। तो आपने क्या करना है, गो कर देना जस्ट। तो यहाँ पे आपको वो कहेगा कि एनी साइज मतलब किसी भी साइज के लिए आपने क्या करना है, आपने अगर आप यहाँ पे आते हैं नो डिफॉल्ट साइज करते हैं तो आप पहले करते हैं स्मॉल के लिए। आप स्मॉल के लिए करते हैं तो गो कर देते हैं ऐड वेरिएशन। तो आपसे पूछेगा कि किस साइज के लिए, यानी स्मॉल के लिए हम स्मॉल के लिए करेंगे। तो यहाँ पे आगे स्मॉल के लिए हमने क्या करना है,
स्मॉल के लिए हमारे पास क्या चीज़ें वो कहता है इनेबल करना है, डाउनलोडेबल करना है, विजुअल करना है या मिनी स्टॉक करना है। अगर आप मिनी पे स्टॉक पे कर देंगे क्लिक तो वो आपसे पूछेगा कि आपकी इन्वेंट्री में मतलब आपके पास स्टॉक में कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब वो कहते हैं अब अगर आप लोगों ने यहाँ पे सेल लगानी है, मतलब आपके पास सेल लगी हुई है, तो आप रेगुलर प्राइस लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि एक अपर की कीमत वैसे आमतौर पर 2000 रुपीज़ है एक स्मॉल अपर की, तो वहाँ पे सेल में आपको कितने में मिल रहा है 1800 रुपीज़, तो आप 1800 दे देंगे। वो उसके बाद पूछे क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, मतलब स्टॉक में आपके पास ये पर कितने पड़े हैं, तो मैं दे देता हूँ 30। उसके बाद वो कहता है कि बॉर्डर अगर आप अलाउ करना चाहते हैं, आप मैं डोनार अलाउ करता हूँ, अगर आप करना चाहते हो कि कस्टमर को नोटिफाई करें तो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप वहाँ पे अगर आपके पास खत्म हो जाए तो आउट ऑफ स्टॉक भी आप दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास आए पड़े तो मैं इन स्टॉक देता हूँ। वेट भी आप हर इसका दे सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं टैक्स क्लास किस तरह होती है, शिपिंग क्लास किस तरह होती है। अगर आपको अगर आपने मतलब किसी को और किसी के एड्रेस पे सेंड करना है तो आपके पास शिपिंग क्लास होगी, उसके बाद उसका एड्रेस वगैरह ये वो। उसके बाद वो कहते हैं वेरिएशन की अगर डिस्क्रिप्शन कोई देनी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने किसको दिया था स्मॉल को, अब जो है हम लार्ज को देंगे। लार्ज के साइज में जाके हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट इस पर क्लिक करना है और उसके बाद हमने फिर ये करना है। इसमें क्या है, इसमें हम लोगों ने अगर मिनी स्टॉक पे क्लिक करना है तो ठीक है, अगर ना करें तो आपकी मर्जी, मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करता। उसके बाद वो कहता है रेगुलर प्राइस हमारे पास है 2500 रुपीज़ और हम लोगों ने सेल प्राइस दी हुई है इसकी 2200 और ये हमारे पास स्टॉक है पड़ा। वेट वगैरह आपने देना चाहे तो आप दे सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद एक और हमने ऐड करना है एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा लार्ज जो हमारे पास एक हमने ये नहीं किया एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, तो हमने एक एक्स्ट्रा लार्ज के लिए कर दिया। तो हमने आगे पे क्या कर दिया, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए आने के लिए बाद हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके क्लिक करते हैं। तो उसके बाद वो भी उसी तरह हमने फिल कर देना है कि हमारे पास रेगुलर प्राइस कितनी है। रेगुलर प्राइस है हमारी मिसाल के तौर पर यहाँ पे 300 और हमारे पास जो सेल प्राइस है उसकी 2800। तो ये सारे करने के बाद हमने क्या करना है, हम लोगों ने जाके जस्ट ये सारे जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे जाके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारी सारी प्रोडक्ट ऐड हो चुकी होगी। अच्छा, जब हम ये सारा कर लेंगे उसके बाद हमने करना क्या है, हमने जस्ट ये करना है कि हम लोगों ने एक तो फीचर प्रोडक्ट इमेज देनी है, सेट प्रोडक्ट इमेज, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी है, मतलब अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, और उसकी मतलब कोई प्रॉपर्टीज़ या ये वो सारा कुछ देना चाहे तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्या करूँगा, डमी डेटा भी डाल देता हूँ। आप लोग अपना जो भी होगा उस प्रोडक्ट की इमेज वगैरह वो आप वो कर सकते हैं। अब अपर के लिए तो मैं यहाँ पे जाके अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे कुछ पिक्चर्स अपलोड हुई पड़ी हैं, तो मैं यहाँ पे जाके अपर की कुछ पिक्चर्स अपलोड वो कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ऊपर फाइल करता हूँ, यहाँ पे आके सेट प्रोडक्ट इमेज। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं कि अगर प्रोडक्ट गैलरी, मतलब इस तरह के अपर की अगर आपने प्रोडक्ट गैलरी बनानी है, कोई 2-3 वो अपर रखने की, मतलब अगर कोई कलर वगैरह कलर स्कीम चेंज हो, उसके कोई फैशन मतलब डिज़ाइन में कोई चेंजिंग हो तो आप ये भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे अपर के लिए चेंजिंग के लिए आपने यहाँ से मुख्तलिफ अपर के आपने डाउनलोड कर लेने हैं, मैंने किए हुए हैं। सो आप भी इस तरह कर लें और फिर उसके बाद ये मेरे पास कुछ अपर हैं, तो आप मुख्तलिफ इमेज और मुख्तलिफ कलर स्कीम उनको बता सकते हैं कि मतलब सेल प्राइस कितनी है, और वो हर एक अपर के बारे में बता देगा कि यार अपर की सेल प्राइस और परचेज कितनी है। अब जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद वो डाउनलोड होकर हमारे पास इमेज गैलरी में चले जाएंगे। अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा साइज़ है और उसकी किसकी क्या प्राइस है। जब ये हम कर लेंगे तो हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट हम लोग पब्लिश कर देंगे। यहाँ पे आके जस्ट हमने पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद हम लोग अपनी डेमो साइट पे गए, मतलब हमने जो साइट क्रिएट की हुई है डेमो या कोई भी आपने की हुई है, तो यहाँ पे आकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो अपर ये टी शर्ट्स थी, ये मैन अपर थे जो मैंने अभी क्रिएट किए हैं। मैन अपर में हमारे पास क्या है, ये देखिए सेल्स लगी हुई है
आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको मुख्तलिफ साइज़ आ जाएंगे। ये देखिए स्मॉल 1800 रुपीज़ मतलब 200 रुपीज़ का था, जबकि कि सेल में हमारे पास 1800 रुपीज़ है। इस तरह आप लार्ज पे क्लिक करेंगे तो वो लार्ज की मतलब अलग प्राइस देगा, और उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज पे क्लिक करेंगे तो एक्स्ट्रा लार्ज की एक अलग प्राइस होगी। उसके बाद आपने क्या करना है व्यूअर्स, आपको अब मैं आपको यहाँ पे ये एक इमेज आ रहा है, हेड स्लाइडर आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी शॉप का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई अपनी लोगो देना चाहे अपनी कंपनी का तो वो भी दे सकते हैं। तो मैं आपको किस तरह मतलब ये सारा आप क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट होम पे चले जाना है। होम पे जाने के बाद आपने क्या करना है, होम के पे जाने के बाद आपने अपीयरेंस में जाके इसकी चेंजिंग करनी है। तो मैं क्या करूँगा, थीम में आके कस्टमाइज पे चला जाऊँगा। आप कस्टमाइज भी जा सकते हैं यहाँ पे चेंज करने के लिए, या आप लोग जस्ट सिंपल आप अगर आप चाहते हैं कि मतलब पहले आप ये थीम ऑप्शन ये बुटीक वगैरह ये कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग क्या के जनरल सेटिंग में चले जाएंगे। जनरल में जैसे ही सेटिंग में जाएंगे यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हमारे पास डेमो आ रहा है और इसके बाद डेमो और उसके बाद जो वॉइस आ रही है इस तरह के कुछ वो आ रहे हैं। तो अगर हम लोग ये चेंज करना चाहते हैं तो ये हम कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके पहले ये चेंज करूँगा। तो यहाँ पे आके मैंने अपनी मतलब जो भी मेरी वो कंपनी का नाम है या जो कुछ भी है तो मैं यहाँ पे आके जस्ट वो दे दूँगा आपके पास। इसके बाद मैं यहाँ पे आके अपना कोटेशन टैगलाइन जो है ना वो चेंज करूँगा, मैं लिखूँगा। तो आप भी जो लिखना चाहें आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी जीमेल वगैरह ये वो जो मैंने आपको सारा कुछ इसके बारे में डिटेल से बता चुका हूँ कि किस तरह हम लोगों ने यहाँ पे आके चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हैं। जब आप सारा कुछ ये सेव कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, फिनिश पे जाके थीम ऑप्शन में थीम को मतलब कस्टमाइज़ करना है तो आप किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, फिनिश में जाके कस्टमाइज़ पे जाएंगे। कस्टमाइज में जाके आप लोगों ने क्या करना है, साइड आइडेंटिटी अगर चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। ये सब टेक मैंने ये किया हुआ है। अगर आपने यहाँ पे कोई लोगो लगाना है या कोई इमेज लगाना है ऊपर जाके तो यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि मेरे पास कोई एक इमेज हो तो मैं यहाँ से जाता हूँ अपलोड फाइल में। अपलोड फाइल से मैं सिलेक्ट फाइल्स करता हूँ। सिलेक्ट फाइल करने के बाद मैं गैलरी में चल जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन पड़ा है तो वो मतलब एक पिक्चर्स पड़ी है जो मतलब हम लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बुद्धा की एक पिक्चर्स अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे अपलोड करने के बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, अगर वो कहते हैं क्रॉप इमेज मतलब मैंने कोई क्रॉप नहीं करना तो उसका क्रॉप इमेज मेरे पास ठीक है। तो मैं ये क्या करूँगा, ये देखिए मेरे पास एक यहाँ पे इमेज नज़र आ रहा है। तो आप ये भी करते हैं, सेव एंड पब्लिश करते हैं। सेव एंड पब्लिश करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मेन्यूज़ में आके अगर मेन्यूज़ में कोई मेन्यू देना है तो आप वो दे देते हो। मैं बाद में आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा कि मेन्यू में क्या चेंजिंग करनी है। उसके बाद वो कहते हैं वेजेस में कोई चेंजिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं। फुटर वगैरह यहाँ पे फुटर फोड़ दिए हुए हैं। स्टैटिक फॉन्ट पेज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पेस्ट यहाँ पे अभी हमें कोई भी हमारी पोस्ट हो यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट नज़र आ रही है। मतलब ये अगर हम चेंज करना चाहें स्टैटिक पेज करना चाहें, मतलब हमारे पास पहले एक मतलब यहाँ पे हमारे फ्रंट पेज आना चाहिए और उसके बाद जो है ना हमारे पास कुछ ऑप्शन आने चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है वो उसी तरह बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद मैंने क्या करना है, ये सब करने के बाद मैंने जस्ट स्टे ऑन दिस पेज, क्योंकि मैंने पब्लिश नहीं किया तो पब्लिश करने के बाद आपने क्या करना है, इस पेज को छोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाके यहाँ पे जस्ट थीम पे जाना है और यहाँ पे सेटिंग में चले जाना है। अब वो कहते हैं कस्टम लोगो, अगर आप कोई लोगो या कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। मतलब मैं अगर यहाँ पर लोगो आप क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ से जाके मैं कोई लोगो उसको दे सकता हूँ। मैं अपलोड फाइल में जाता हूँ। अपलोड फाइल में से जाके मैं कोई अपना कंपनी का या किसी भी चीज़ का लोगो एक देना चाहता हूँ तो मैं उसको लोगो भी दे सकता हूँ। आपकी मर्जी है, आप अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अगर आप नहीं देना चाहते तो आप ना दें। मैं यहाँ से जाके कोई लोगो, यहाँ से ये एक लोगो है मैं उठा के यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और कॉपी करके यूज़ एज ए कस्टम लोगो। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने करना जस्ट ये है कि इसके बाद वो कहता है कि ट्रैकिंग कोड देना चाहिए। जिस तरह हमने गूगल ट्रैकिंग कोड देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। उसके बाद कस्टम सीएसएस देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे कुछ
होम पेज की सेटिंग करनी है, मतलब मैंने पहले इसकी कस्टम लोगो किया था, उसके बाद वो कहते हैं होम पेज मैंने मतलब स्लाइडर वगैरह की चेंजिंग करनी है, स्टैटिक रेट रखना है या ये वो करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या होम पेज की सेटिंग में स्टाइलिंग ऑप्शन पे चले जाते हैं। स्टाइलिंग ऑप्शन में अगर आप बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेन्यू मतलब अगर आप दो की बजाय 3 देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद कहते हैं बैकग्राउंड इमेज जो ना रिपीट होना चाहिए या ये मतलब वो सारी चीज़ें जो वो कहते हैं कि अगर हमारा कहीं पे अगर हमारा मिसाल के तौर पर हमारा यहाँ पे जाता है तो हमारा कलर स्कीम चेंज हो जाती है, वो अगर वो भी हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर हमारा स्क्रॉल मतलब वहाँ पे जैसे ही वो स्क्रॉल करते हैं तो वो जाकर चेंज कर सकते हैं। वो तो देखिए ये देखिए लिंक ओवर हमने वाइट दिया हुआ है, अगर आप लोग कोई और चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जस्ट करना ये है कि टाइपोग्राफी लेआउट ऑप्शन पे जाके लेआउट ऑप्शन में अगर ये देखें टाइपोग्राफी में कहते हैं जनरल टाइपोग्राफी में चेंजिंग करनी है, पोस्ट एंट्री करनी है, वेज स्टाइल चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। लेआउट ऑप्शन में जाके आप अगर लेआउट का कोई ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं, लेआउट को चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर हम अगर आप चाहते हैं कि मेन लेआउट जो है ना राइट साइड पे हो तो आप ये भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए डेमो में आप आके ये चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से शो हो रही होंगी। देखें ये देखें ये हमारी पोजीशन प्रोडक्ट पहले उस साइड पे थी, अब इस साइड पे शो हो रही हैं। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बाय डिफॉल्ट है वही रखूँगा। उसके बाद वो कहता है कि कैटेगरी का आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद डायनामिक इमेज, उसमें कहते हैं वो डायनामिक इमेज अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डायमेंशन चेंज करना चाहें मतलब सिंगल पोस्ट को थंबनेल करना चाहिए या कोई भी आप इस तरह का काम करना चाहते तो फुटर कस्टमाइजेशन में हमने फुटर में जाकर कुछ अगर पेस्ट करना है तो कर सकते हैं। ये अगर आप कोई फुटर नहीं देना चाहते तो हम ये इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग आप एक ही फुटर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, 2 देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर हम 3 या 4 देना चाहें तो ये भी हम डिस्प्ले में दे सकते हैं। उसके बाद कहते हैं अगर कस्टमर सीएसएस अगर आपने फुटर में कुछ लिखना है मतलब आपकी कंपनी का नाम या कुछ भी लिखना है इस तरह का तो आप वो भी दे सकते हैं। मैं सब टैग लिख सकता हूँ। अगर आप लोग कुछ भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे आकर अगर आप दे सकते हैं। इसके बाद आपने राइट साइड पे कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ये देखिए सेव चेंजेस पे करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि क्या चेंजिंग हुई है। ये देखिए सब टैग जो मैंने आपको ये दिया है। अगर आप लोग कलर स्कीम में जाना है तो आप लोग वहाँ पे जाके वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, उसके बाद हम लोगों ने करना जैसे ये है कि अगर फोटो कस्टमाइजेशन हो गई है उसके बाद आप लोगों ने जाके सब्सक्राइब और कंटेक्ट में अगर चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखें अगर वो कहते हैं कि इनेबल टू कंटेक्ट सब्सक्राइबर, अगर आप सब्सक्राइबर का टेंडर चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अब सब्सक्राइबर का आप लोगों ने ईमेल आईडी वगैरह देना हो तो वो भी दे सकते हैं। यूट्यूब लिंक, फ्लिकर, गूगल प्लस ये वो सारा कुछ आप देना जिस भी सब्सक्राइबर का देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हम लोग सेटिंग अब सारी सेटिंग हमने देख ली है, जनरल सेटिंग देख ली है, हर चीज़ देख ली है। उसके बाद अगर आप वो कहते हैं कि अगर फ्रेमवर्क में काम करना है तो आप फ्रेमवर्क में जाके वो भी चेंज कर सकते हैं। वो कहते हैं अगर अब आपने वो वेरिएंट है उसे अपडेट करना तो वो उसे भी कर सकते हैं। मतलब आप लोगों ने जो भी उसमें चेंजिंग करनी है तो वो आप कर सकते हैं। अपीयरेंस में आए थे हम लोग, अपीयरेंस में आगे कस्टमाइज में आपको मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम लोगों ने कोई चीज़ चेंज करनी है तो कर सकते हैं। फॉन्ट को चेंज किस तरह कर सकते हैं ये मैंने सारा कुछ बता दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हम ये सारा कुछ कर लिया। अब इसके बाद हम लोगों ने आपको तो बताना है कि हम लोग फीचर प्रोडक्ट किस तरह चेंज करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने मतलब यहाँ पे सैंपल पेज है, यहाँ पे शॉप, यहाँ पे होम पेज में किस तरह आएंगे। उसके बाद हमने अपना यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस किस तरह डालना है होम पेज में। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मतलब माई अकाउंट किस तरह करना है, ऐड टू कार्ड किस तरह करना है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊँगा कि किस तरह हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। इंशाल्लाह साथ रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।